अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था सुबह से और इस वक्त सुबह के 7:30 हो रहे हैं और आयशा जल्दी जल्दी अपने लिए नूडल्स बना रही हैं, क्योंकि उन्होंने रात में कह दिया था कि मम्मा मैं आज सुबह अपने लिए नूडल्स बनाऊँगी और स्कूल लेके जाऊँगी। तो बच्चों को आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा शौक़ है ये नूडल्स वगैरह खाने का ना, मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं पसंद। और इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल गई थी सुबह। और आज मुझे ग्रॉसरी करनी थी, इम्तियाज़ स्टोर जाना था। तो मेरी रूटीन है कि जब भी मुझे इम्तियाज़ स्टोर जाना होता है तो सबसे पहले मैं बाहर नाश्ता करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उनको पता है कि मैं फूडी लवर हूँ, मकसद खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे। तो सबसे पहले वो मुझे नाश्ता कराते हैं, उसके बाद ग्रॉसरी के लिए लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ करीब एक होटल में आई थी नाश्ते के लिए और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए हलवा पूरी मंगाई थी और मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था हलवा पूरी खाने का। तो मैंने अपने लिए अंडा पराठा मंगाया था और हलवा पूरी इन्होंने अपने लिए मंगाई थी। और वैसे हलवा पूरी मैं खाती हूँ शौक़ से, लेकिन मुझे सर्दियों में हलवा पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, इसलिए कि इस वक्त 11:30 का टाइम हो रहा है और मैं इम्तियाज़ स्टोर में पहुँच चुकी थी और मुझे ये फ़िक्र हो रही थी कि जल्दी जल्दी मैं अपनी ग्रॉसरी कर लूँ, क्योंकि मुझे घर भी जाना है और बच्चों का स्कूल भी ऑफ हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके आने से पहले पहले अपना काम ख़त्म करके घर पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो और टाइम जो है वो शॉर्ट होता है। तो ये देखिए भाई, इम्तियाज़ के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। पिज़्ज़ा भी रखे हुए हैं, यहाँ केक भी रखे हुए हैं और इसके अलावा बेकरी आइटम भी रखा हुआ है सारा। तो काफ़ी फ़र्क होता है यहाँ के रेट में और नॉर्मल जो हम बेकरी से परचेजिंग करते हैं चीज़ों की। लेकिन मैंने कभी बेकरी आइटम कभी भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन हाँ केक मैंने यूज़ किया है। केक बहुत अच्छा और फ्रेश होता है। तो यहाँ जनाब मेरी ग्रॉसरी स्टार्ट हो गई थी और आप यकीन करें यहाँ जो प्राइस मैंने देखे हैं ना आज इम्तियाज़ पे, ये समझ लें जो लास्ट टाइम मैंने ग्रॉसरी करी थी ना उससे डबल हो चुके हैं। तो यहाँ मैं अल्फ़ा की पत्ती ढूंढ रही थी और जो पत्ती मैं लेती हूँ वो यहाँ शायद शॉर्ट हो चुकी है और अब मिल नहीं रही है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने एक टपाल का पैकेट ले लिया था। ये तेज़ दम मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी थी। और ये मैंने अपने और आयशा के लिए नेस्कैफ़े के साशे लिए थे, ये बहुत मज़े की होती है कॉफ़ी। और इसके अलावा 2 जो हैं एवरीडे के पैकेट्स ले लिए थे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भाई मीठा तो बना के खिला दें आप। तो उनके कहने से फिर मैंने ये जेली के पैकेट्स ले लिए थे यहाँ पर। और केचप जो है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये गार्लिक का पसंद है और सिंपल जो केचप होता है वो मुझे बहुत खट्टा लगता है और ये थोड़ा स्पाइसी होता है। तो आपको पता है कि आई लव स्पाइसेस, तो मैं मोस्टली यही लेती हूँ चिली गार्लिक ना। और जनाब असल मकसद जो था मेरा एक और था आने का, ग्रॉसरी करने के साथ साथ मेरा मकसद दूसरा ये भी था कि आज मुझे एक रिलेटिव हैं, उनके बच्चे के अकीक़े में जाना था, तो उनके लिए मुझे गिफ्ट भी ख़रीदना था। तो मैंने सोचा कि साथ साथ ग्रॉसरी कर लूँगी और उसके बाद उनके लिए कोई गिफ्ट भी परचेज़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर टॉयज़ के पोर्शन में आ गई थी और कुछ भी यकीन करें समझ में नहीं आ रहा था। और आजकल तो जब से मोबाइल आया ना, यकीन करें बच्चों ने तो शायद खिलौनों से खेलना भी छोड़ दिया है। तो मेरी ग्रॉसरी तो हो गई थी कंप्लीट और यहाँ हस्बैंड मेरे पेमेंट कर रहे थे। और ये मैंने बास्केट ख़रीदी थी कप वगैरह रखने के लिए और देने के लिए मैंने ये चेयर और टेबल ली थी। ये 2 चेयर्स हैं और एक टेबल है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये देने के लिहाज से ना। तो जनाब मैं घर आ चुकी हूँ ग्रॉसरी करके और इस वक्त दोपहर का 1:30 बज रहा है और मैं बच्चों के लिए चिकन के शॉर्ट्स लेकर आई थी और मेन्यू के शॉर्ट्स बहुत मज़े के होते हैं। तो ये इंस्टेंट रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उस वक्त। और जब भी कभी ऐसा होता है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो मैं बच्चों के लिए ये बर्गर्स बना लेती हूँ। तो सिंपल इसके लिए आप ये बर्गर्स के पैकेट ले लें और इसके अंदर केचप और मेयोनीज़ लगाइए और इसके बाद ये शॉर्ट जो हैं वो फ्राई करके इसके अंदर रख दें। बस एक चीज़ की इसमें कमी थी जो इस वक्त मुझे नहीं मिली, और आइसबर्ग अगर आप इसके अंदर रख देंगे तो यकीन करें बिल्कुल KFC स्टाइल के बर्गर्स लगते हैं और इतना क्रिस्पी और क्रंची बर्गर बनता है कि ये बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे।
और बच्चे स्कूल से आ जाए ना और अगर खाना ना बना हुआ हो या लंच तैयार ना हो, यकीन करें ऐसे हाथ पाँव फूलने शुरू हो जाते हैं ना कि बस दिल चाहता है जल्दी जल्दी से ना इंसान काम करे और अपना काम करके ना एक तरफ हो जाए। और मैं भी इस वक्त यही सोच रही थी कि अब इसके बाद मेरी हेल्पर आने वाली हैं तो जल्दी जल्दी क्लीनिंग और डस्टिंग भी करनी है। और सारा सामान भी मेरा भी ग्रॉसरी का ऐसे ही रखा हुआ था, अभी मैंने कोई सामान सेट नहीं किया। और ये मेरे बर्गर्स देखें तैयार है। तो ये हाँ, आयशा ने अपने लिए कुर्ती निकाली थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आज अकीक़े में जाना है तो कौन सा सूट पहनना है, और ये मैंने अपना ड्रेस निकाला हुआ था। और जनाब इस वक्त हो गए थे शाम के 5:30 और आपको पता है ये मेरा टी टाइम है। जैसे कि आपको पता है रोज़ी चाय के साथ कुछ ना कुछ लेती हूँ मैं, और बच्चे भी कुछ ना कुछ लेते हैं। तो मैं ये दिखा रही थी आपको बाकरख़ानी, और मुझे बाकरख़ानी बेइंतहा पसंद है। और आपको पता है ये वाली जो बाकरख़ानी है बग़ैर चीनी की है, और जो दूसरी बाकरख़ानी रखी है उस पर चीनी लगी हुई है। ये बग़ैर चीनी की जो है ये थोड़ी सी नमकीन होती है और वो वाली जो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो जनाब इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और मैंने अपने कपड़े जो हैं वो आयरन कर लिए थे, और आयशा के भी कपड़े आयरन कर लिए थे, और बच्चों के भी और हस्बैंड के सबके। और यहाँ मैं आपसे अपनी ज्वेलरी जो है वो शेयर कर रही थी कि आज मैंने इसके साथ क्या क्या चीज़ें पहनी हैं। तो अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करना और आपको हर बात बताना कि आज ये पहना था, आज ये खाया था। तो जनाब अब जाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए कि आपको पता है आजकल हॉल वगैरह बहुत जल्दी बंद हो रहे हैं। तो जनाब मैं आ चुकी हूँ और ये बहुत खूबसूरत सा बैंक्वेट था, और यहाँ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए थे आज। और आगे चल के आपको पता चलेगा कि कौन से गेस्ट थे जो इस महफ़िल का हिस्सा थे। और उनके आते ही एक क्राउड सा जो है वो क्रिएट हो गया और चारों तरफ लोगों ने उन्हें घेर लिया, और बहुत अच्छा लगता है स्पेशल होना। और बहुत एफ़र्ट्स करते हैं लोग, उसके बाद कहीं जाके फिर वो स्पेशल होते हैं, और वाकई बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं इज़्ज़त बनाने के लिए। जरा सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। चलें भाई मैं आपका सस्पेंस ख़त्म कर देती हूँ, इतना ज़ोर नहीं डालें आप अपने दिमाग पर। तो ये थे वो स्पेशल गेस्ट राब्ता कमेटी के फ़ारूक सत्तार, और ये आए हुए थे अपनी मिसिस के साथ, और ये थे इस महफ़िल की जान। तो जनाब बहुत मज़ा आया और डिनर भी बहुत मज़े का था। Midnight, 1 hour later. तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, और यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूला करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जब मुझे मोटिवेशन मिलती है तो मैं बनाती हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग। तो कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।